स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जितने क्वेश्चन होंगे वो कभी ना कभी किसी न किसी जेईई नीट में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको हार्डली 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, 1.5 मिनट। लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व, पेस को भी मेंटेन करके। 1.5 मिनट फॉर द क्वेश्चन। requires some sort of calculation, ऐसा नहीं कैलकुलेशन नहीं है। Good, got first response. Let's identify the pinpoint logic. उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा होगा, टेक सम टाइम, बट कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। I've got 8 response। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं कैलकुलेशन में काफी टाइम दे चुका हूँ। लेकर सही है श्रेया, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई थिंक अब रिस्पॉन्स आना चाहिए आपका। यस, क्विकली रिस्पॉन्स आया। मैंने लॉजिक बता दी है, मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ। ट्राई टू सॉल्व यूजिंग दिस लॉजिक। इस लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी ना बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंपल सी बात होती है कि अपने को वॉल्यूम चेंज निकालना है। सबके दिमाग में वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला चल रहा होगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा इनटू डेल्टा टी। थर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, V इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। गामा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो हमने निकाल लिया 3 अल्फा। क्लियर होगा? तो V अपना क्या कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। गामा कितना होगा, 3 अल्फा, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। क्या सब लॉजिकली क्लियर है सबको? क्या सबको क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को भी आप बता सकते हो? Anyone? हमारे पास 9 आंसर सही आए हैं। आउट ऑफ 12 9 आंसर्स आर करेक्ट। जो 3 गलत भी आए हैं, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, होगा वो, ठीक है। क्लियर सबको? ऑल क्लियर? चलिए बढ़िया। अब अपने को सॉल्व करना है। आर अपने को निकाल लो। आर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 अल्फा। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। मुझे लगता है इतना कर लोगे, मुझे इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, 28.9 सीसी। मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा सर। इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सब लोग। हमें पेस थोड़ा तो रखना पड़ेगा। स्टिल कोई भी कॉन्सेप्चुअल इशू हो आप रोक दो मुझे, मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस टॉपिक से क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। याद करिए, मैंने अगर पढ़ाया हो तो
पोल लॉन्च कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। इस क्वेश्चन के लिए हार्डली हमें 1.5-2 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए हार्डली। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है? अनम, देखते हैं बस। बट इसमें इतना कैलकुलेशन में नहीं है, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। टेन आउट ऑफ 24 हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। ठीक है, 1.5 मिनट हो चुके हैं, बाकी लोग टाइम ज्यादा ले रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, 1.5 मिनट हो चुके हैं, मैं कॉन्सेप्ट का एक हिंट देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? याद करो, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। थर्मल स्ट्रेस पता होगा सबको, थर्मल स्ट्रेस कैसे याद होता? तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से। तो डेल्टा एल बाई एल यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेन भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए स्ट्रेन। ठीक है, इसको स्ट्रेन कह सकते हैं। तो आपका स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है गामा। स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू ऑफ इलास्टिसिटी इनटू इनटू स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा गामा अल्फा डेल्टा टी। गामा अल्फा डेल्टा टी, स्टिल ओनली 50% could respond। गामा अल्फा डेल्टा टी, गामा अल्फा डेल्टा टी, गामा की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 2 इंटू 10⁻11। अल्फा की वैल्यू पता है हमको 1.1 इंटू 10⁻⁻5। चेंज इन टेम्परेचर कितना है अपने पास? चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100। क्लियर है? तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। 10⁻13 माइनस 8, 10⁻8 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? करेक्ट आंसर इज 2.2 इंटू 10⁻8 पास्कल। करेक्ट आंसर इज ए। आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो जो रिजल्ट मैं शेयर करता हूँ, आपने जो पुट किया था, 50% लोग इसका आंसर सही बताए थे। यानी या तो कैलकुलेशन मिस्टेक या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, दोनों, जो इस क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए। क्या सबको क्लियर है? सो एवरीथिंग इज क्लियर? क्या आगे बढ़ो? ऑप्शन 1 भगवती बिल्कुल सही था। प्रतीक ने पूछा है कि सर वो ढका हुआ है क्या है? वो इसका जेई ईयर है, जेई और जेई ट्रिपल या नीट का ईयर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी हो जेई नीट के ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नथिंग, बस ईयर छुपा रहा था, मैंने क्लोज किया। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। मैंने इसका नंबर गलत लिख दिया, खैर कोई बात। चलिए, अगेन ये सब क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन के ही मिले हैं अभी तक हमको। इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं हो सकता। पोल को रीलॉन्च कर रहा हूं, हार्डली 1 मिनट दे सकता हूं इस क्वेश्चन।
कैच कैच द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है प्रत्युष, बिल्कुल सही है अनम, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Got 9 response, 7 out of which are correct. बाकी लोग can put on chat also. बढ़िया, चैट में भी डाल सकते हो। अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे वो सारे जेई मेंस के क्वेश्चन आए हुए थे। श्रेया सही है, बढ़िया। I've got 14 response, बढ़िया। This time we are getting good response. 14, 10 out of which are correct. Last 15 seconds, चलो last 15 seconds तो मैं पोल क्लोज कर दूंगा। आवाज म्यूट रहेगी। कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यही कॉन्सेप्ट है इसका। सबको वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे, वो इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स हो रहा है, के इज द बल्क मॉडुलस वेलोसिटी, तो क्यों ना फॉर्मूला लिख ही देते हैं ना, के इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, सॉरी आई एम जस्ट यूजिंग वन सेकंड। ठीक है, alpha is, suppose we bring to cube to the size by heating, the temperature that should be raised by। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अपने को डेल्टा वी बाई वी लिख लेते हैं। डेल्टा वी बाई वी लिख देते हैं। डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, गामा इंटू डेल्टा टी, अल्फा बीटा गामा। तो क्या डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स, सॉलिड बॉडी है, गामा को क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा डेल्टा टी। बोलिए क्लियर है, गामा डेल्टा वी अपन वी आ गया। अब सिंपल अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, के इक्वल्स टू पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी माइनस साइन, क्योंकि हमेशा प्रेशर अप्लाई पे वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। अपने को क्वेश्चन क्या चाहिए, अपने को वैल्यू पुट करना है, डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू पुट कर देते हैं। के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई 3 अल्फा डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, अपने को टेम्परेचर का चेंज चाहिए, पी बाई 3 अल्फा के। बोलिए क्लियर है क्या, सबको ये आ रहा है क्या, यदि सबको ये आ रहा था, डन। तो 12 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था 16 रिस्पॉन्सेज में से, एंड इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। एक और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स सी द लास्ट वन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, एडवांस में आया था बट ठीक है, मुझे उम्मीद है सब लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। लॉजिक भी एटलीस्ट लगे, मुझे इस क्वेश्चन में लॉजिक भी बताना है कैसे बनाया है। नम
देखते हैं ना, ठीक है। बढ़िया, वी हैव गॉट 3 रिस्पॉन्स, तीनों अलग अलग। इफ यू कैन, अगर आप चैट पे अपना लॉजिक डाल सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा। क्या स्टेप कैसे किए हो, स्टार्ट कैसे किए हो क्वेश्चन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। शुभांगी, कोई लॉजिक इसके पीछे है? सुरभि, निखिल, ठीक है, 2 आंसर एक ही, ठीक है। देखते हैं श्रेय लॉजिक भी कुछ दे सकते हो, क्या स्टार्ट कैसे किया? पंकज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है कि चलो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा वी इक्वल्स टू वी गामा गामा डेल्टा टी, तो गामा इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। यानी इसको अगर बेटर फॉर्म में लिखे तो गामा इक्वल्स लिख सकते हैं 1/v इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सही है क्या? 1/v इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही कहना चाहते हो पी टी स्क्वायर। तो आप कुछ सिंपल सी बात चाहते हो कि क्या है, v और t के बीच सब कुछ है, सारा रिलेशनशिप क्या है v और t के बीच। अभी तक हमारे पास 8 रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है। मैं हिंट कर रहा हूँ, रिलेशनशिप जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गामा इक्वल्स टू 1/v, लिख सकते हैं इसको dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल चेंजेस लिख सकते हैं dv अपॉन dt, लार्जर चेंजेस के लिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अभी तक अपने पास 9 रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो सिंपल लेकर 3/t आ रहा है, डेल्टा v बाई v का कॉन्सेप्ट लग रहा है, पीआर कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, बिल्कुल। सो लेखिका ने कहा कि क्यों ना यहाँ पे प्रेशर को रिमूव कर दें, सही बात है, प्रेशर को रिमूव कर दें बाय यूजिंग ऑफ आइडियल गैस। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, nRT। तो P इक्वल्स टू क्या लिखना चाहते हो आप, nRT बाई v, यानी लिखना चाहते हो आप P nRT बाई v, यानी nRT बाई v इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो आप लिखना चाहते हो टी क्यूब, कुछ कांस्टेंट है, एन आर बाई वी इक्वल्स टू, सॉरी एन आर बाई वी, ए वी इधर आ जाएगा, वी को हटा देते हैं, एक सेकंड तो बी को इधर लेके दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, बी को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एन आर कॉमन हो जाएगा, एन आर इधर बाहर आ जाएगा, टी क्यूब इंटू के वी। बोलिए क्लियर है सबको, इतना है, ठीक है। एनआरटी बाई, बिल्कुल सही। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अच्छा लास्ट स्लाइड है, ठीक, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 3 इंटू डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये होगा क्या, 3 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू के टाइम्स, के तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन बी। याद करिए एरर का फॉर्मूला, एरर याद होगा, पावर है क्यूब, और सिंपल समझ लीजिए आप, बाकी सब चीजें भूल जाइए, आप मान लीजिए कि टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रैक्शनल चेंज इन 3 टाइम्स टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन बी। अब निकाल लेते हैं,
अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/v, यानी मैं अगर सिंपल 3/t को इधर ही रहने दूं और लिख सकता हूं डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, यही चाहिए था, दैट इज गामा। गामा इक्वल्स टू कितना हो गया 3/t। बोलिए क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोस्ट ऑफ यू हैव रिस्पोंडेड करेक्टली, काफी लोगों ने सही आंसर ही दिया है इसका, पर क्या सबको ये समझ में आया क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लेकिन आंसर बनने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर था। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? पंकज, शाश्वत, अभिनव, समझ में आ गया? आदित्य, आदित्य मोहन, आया समझ में? बढ़िया, ठीक है, तो ये अपना हो गया लॉजिक, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने पुराने, ठीक है, सीक्वेंस में बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया था, हाँ चलिए। अब अगेन एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन पे ही एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, इसको ट्राई करते हैं। याद फ्रैक्शनल याद करिए, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के दो तीन थे, थर्मल एक्सपेंशन था, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन कह रहा हूँ, थर्मल स्ट्रेस था, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम था, चेंज इन स्केल था, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आगे से 5-10 मिनट देखे, एक बार टॉपिक को देख भी लो, रिवाइज भी कर लो, वो लॉन्च करते रहो। इसमें थोड़ा मेहनत पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं। पहला रिस्पॉन्स आ गया। एक आंसर आया, अनम का आंसर आया है, प्रत्यूष, प्रत्यूष ने आंसर दिया है, प्रत्यूष सही लग रहा है, सही है प्रत्यूष, अनम बिल्कुल सही है। सब लोग इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व देखें, अभी तक कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया तो देखें कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसका लेंथ चेंज होता है, और लेंथ चेंज होने से टोटल फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड भी चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल यानी ये बताता है एक सेकंड में कितना टाइम चेंज होगा, एक सेकंड में कितना टाइम का चेंज होगा, ये बताता है। तो अगर अपने को फुल डे का अगर पता करना है, फुल डे का पता करना है, तो डे में कितने सेकंड होते हैं टोटल, 24 इंटू 60, क्या ये इतना होता है क्या, 86400 होता है क्या? बिल्कुल सही प्रत्युष। तो क्या पूरे दिन का अगर बोलूं, पूरे दिन में अगर बोलूं टोटल कितना टाइम चेंज इन टाइम पीरियड होगा, टोटल डे में, टोटल डे में अगर बोलूं कितना टाइम का चेंज होगा, तो कैसा कह सकते हैं क्या, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? भगवती भगवती पर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, शायद गलत है, ठीक है।
कैलकुलेशन में मिस्टेक है। आदित्य सही है, आदित्य सही है, श्रेया सही है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर किया है। अब आते हैं बात कैसा सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर T है और आप 40 डिग्री पे कर रहे हो, तो 12 सेकंड का चेंज आ रहा है, 12 सेकंड का, ठीक है। और अगर 20 पे ला रहे हो तो 4 सेकंड का चेंज आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं T से अगर 40 पे पहुंच रहे हैं, तो अगर आपसे कोई बोले चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, हाफ अल्फा हम जान ही रहे, नहीं पता हमको, अल्फा डेल्टा थीटा कितना हो गया, 40 पे है, फाइनल पहुंच रहा है, इनिशियल कितना है T पे, रूम टेम्परेचर 40 माइनस T इंटू 86400 इक्वल्स टू 12, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 4 सेकंड वाले पे हाफ अल्फा, उस टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस पे गए तो गेन कर रहा है, टेम्परेचर घटने पे गेन करता है, टेम्परेचर बढ़ने पे लूज करता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हाफ अल्फा कितना हो जाएगा अपना, टी माइनस टेम्परेचर से कितने डिग्री पे गए, 20 डिग्री सेल्सियस पे गए, टेम्परेचर का चेंज इंटू 86400 इक्वल्स टू 4। क्लियर है। अब दोनों को अगर, दो इक्वेशन अपने पास आ गया, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 40 माइनस टी बाई टी माइनस 20 इक्वल्स टू 12 बाई 4, कितना हो जाएगा 3। कितना हो गया, 40 माइनस टी इक्वल्स टू 3 टी माइनस 16, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 3t माइनस 60, तो 3 उधर गया तो कितना हो गया 4t इक्वल्स टू 100, तो t इक्वल्स टू 25। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, डी, किसी को दिक्कत है क्या। देखो अब तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत है, डी ऑप्शन ही होगा, अल्फा की वैल्यू तब निकाल ही सकते हैं वैल्यू पुट करके, लेकिन जरूरत नहीं है, सबका अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही था वैसे तो। अगर दो 25 डिग्री वाले रहते तो दिमाग लगाते। क्या सबको ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है, क्या सबको याद आ गया, अगर नहीं देखा हुआ तो। अगर रिवीजन कमी हो तो क्लास इस पीएसएस में अपना टॉपिक रिवाइज भी होना चाहिए, ठीक है। मैं आगे मूव कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो आप पूछ लो, ठीक है, मैं बैक चला जाऊंगा, ठीक है। और तब तक बाकी लोग के लिए ये क्वेश्चन, अब कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन देगा, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। बिल्कुल आपने क्लास में इस तरह क्वेश्चन जरूर किए होंगे। प्रत्युष इज सेइंग आई एम एक्सपेक्टिंग रेन अराउंड 3 PM, ठीक है। प्रत्युष मौसम विभाग में जा रहे हो, चलिए पोल लॉन्च कर, सब लोग क्वेश्चन को पढ़े इत्मीनान से। ये मैं कैलोरीमेट्री पूरा एक साथ टॉपिक दे रहा हूँ मिक्स्ड, ठीक है। अब समझो क्या होता है कैलोरीमेट्री, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, कैलोरीमेट्री भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। आज बहुत ज्यादा न्यूटन्स लॉ और स्टीफेंस लॉ पे क्वेश्चन नहीं है, अब अपने अगले क्लास में यही सारे क्वेश्चन जेई के हैं, एक नीट का भी था। देखते हैं प्रत्युष। हम देखते हैं, ठीक है प्रत्युष, देख ठीक तो लग रहा है वैसे।
ठीक है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, सिंपल, इसके पीछे का यही लॉजिक है। सिर्फ वी हैव गॉट 5 रिस्पॉन्सेज। आदित्य बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आदित्य मोहन सही है। स्टिल अभी आप 30-40 सेकंड और लो, कोई जल्दी नहीं है। कॉपर कैलोरीमीटर में डालो, सिंपल सा। देखो, एक बाहर में एक कॉपर का बॉल था जो कि टी टेम्परेचर में था, उसको एक कैलोरीमीटर में डालना है। कैलोरीमीटर में दो चीजें हैं, एक है कैलोरीमीटर, एक तो कैलोरीमीटर खुद, ठीक है। कॉपर कैलोरीमीटर जिसका मास कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम है, और इसका सी भी हम जानते हैं कितना, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके अंदर वाटर भी है, वाटर कितना है, 170 ग्राम, 170 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है अपने पास, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दोनों क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सब्सिक्वेंटली फाइंड द फाइनल टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कैलोरीमीटर लिया, एक कैलोरीमीटर लिया, बर्तन लो और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा कितने डिग्री में, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कोई गर्म चीज अगर इस पे आप डालोगे तो गर्म चीज जो भी होगा वो क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, और वो जितना हीट लूज करेगा वो लॉस्ट हीट जो होगा वो गर्म करने में इन्वेस्ट होगा, किसको, वाटर को भी और इसको भी, और वाटर को भी और जार को भी। तो मेरा जो हीट लॉस्ट है, हीट लॉस्ट बाई हीट लॉस्ट डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, हीट गेन्ड बाई कॉपर वेसल प्लस हीट गेन्ड बाई वाटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, किसी को भी दिक्कत, हीट लॉस्ट बाय बॉल इज डिवाइडेड बाय, इज कंज्यूम्ड बाय, एक तो कॉपर का कैलोरीमीटर और दूसरा वाटर, सही है। अब हीट लॉस्ट बाय बॉल क्या होगा, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर T है और फाइनल 75 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, फाइनल सिस्टम का 75 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M, M कितना है, M कितना है 100 ग्राम, S ले लेते हैं डेल्टा थीटा, यानी 70, सॉरी क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। MS मान लेते हैं T से था, T माइनस 75, MS T माइनस 75 इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखते हैं कॉपर, कॉपर कैलोरीमीटर का मास कितना है 100, ठीक है। कॉपर कैलोरीमीटर कितना है S1 इनटू डेल्टा टी, इसका कितना होगा, तो इसका पहले 30 था और चेंज होके कितना हो गया 75, तो कितना हो गया 45, प्लस वाटर का कितना होगा 170 इनटू S2, वाटर का S2 हमको पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, इनटू इनटू सॉरी 40 नहीं होगा 45 होगा, इनटू 45। बोले क्लियर है, तो अपना इक्वेशन बहुत ही क्लियर हो चुका है, अपना इक्वेशन बहुत ही क्लियर हो चुका है। मैं दूसरे क्वेश्चन वाले में सॉल्व कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो 100 इंटू अपना कैलोरी में अपना कितना था 0.1 था, T माइनस 75 इक्वल्स टू 100 इंटू 0.1 इंटू 45 प्लस 170 इंटू S2 कितना हो गया, S2 हो गया 1 हो गया, 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 45, फाइनली कितना हो गया 10 T माइनस 75 इक्वल्स टू 10 इंटू 45 450 प्लस 170 इंटू 45, 170 इंटू 45 कितना होता है, कैलकुलेशन है 90 765
क्लियर है क्या? 7650 सॉरी 7650 7650 इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन भी शो हो रहा है। t minus 75 equals to 0 ठीक है। चलिए बाई 10 कितना हो गया? 81। फाइनली कितना हो गया? 81 हो गया। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 810 प्लस 75 885 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या सबको समझ में आया क्या? रुक जाओ अभी क्वेश्चन इसको पहले क्लियर कर ली। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? व्हाई आई एम नॉट टेकिंग टू मच स्पेस। क्या समझ में आया कि ये इक्वेशन हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन? किसी को कोई भी दिक्कत है पूछो। पहले इस क्वेश्चन में बताओ, किसी को कोई भी इश्यू है वो पूछे। देखता हूँ प्रत्युष नीचे वाले क्वेश्चन का। क्लियर सबको? चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को देखें। मैं दोबारा पोल लॉन्च कर रहा हूं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में मेजॉरिटी लोगों ने रिप्लाई किया था, सही रिप्लाई किया था 885 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को करें, थोड़ा टाइम लेगा पर श्योरली बन जाएगा, कैलकुलेशन भी करना होगा। व्हाट फर्स्ट रिस्पॉन्स? ये क्वेश्चन क्या है ना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा लॉजिक लगाने को बोल रहा है। प्रत्युष has given past एक स्टेटमेंट का है, I'm just putting it that। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरी जान लगा के सॉल्व करते हैं तो आंसर नहीं, बट आंसर ऑप्शन में नहीं होता। जान लगाते हैं, दिमाग शायद नहीं लगाते उस क्वेश्चन में। दिमाग लगाना है, जान नहीं लगाना उसमें। जिंदा रहेंगे तो काफी क्वेश्चंस करेंगे। We have got 3 response and all 3 appears to be correct। अनम सही था? ठीक है, लगेगा सही है, वेरी गुड। अभी तक 5 रिस्पॉन्स आए एंड ऑल आर करेक्ट। सिंपल सा दिमाग ऐसे लगाओ, ए और बी 2 लिक्विड्स हैं। ए लिक्विड 100 ग्राम का है 100 डिग्री पे, बी 50 ग्राम का है 75 डिग्री पे। दोनों को मिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम 90 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगेगा? तो लॉजिक बहुत ही क्लियर है। ठीक है, लॉजिक क्लियर है कि M1 हीट, सिंपल सी बात है, एक हीट लूज करेगा और दूसरा हीट गेन करेगा। हीट लूज कौन करेगा? ये, और हीट गेन कौन करेगा? इक्विलिब्रियम में पहले वाले का टेम्परेचर घट रहा है तो हीट लूज कितना कर रहा है? तो Ma इंटू SA इंटू टेम्परेचर का चेंज कितना है? 10 इक्वल्स टू MB SB इंटू टेम्परेचर का चेंज कितना है? 15। क्लियर है? हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस। अच्छा, मास भी दिया हुआ है 100 SA इंटू 10 इक्वल्स टू
दूसरे वाले का मास कितना है 50 इंटू एस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है अपने को। एस बी इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 20/15 एस सिंपल कह सकते हैं अपने पास, सिंपल कह सकते हैं कि एस ए बाई एस बी, एस ए बाई एस बी इक्वल्स टू 15/20, कह सकते हैं 3/4। पहला रिलेशन एस ए बाई एस बी इक्वल्स टू 3/4 आया। क्लियर है? पहला, आगे बात करते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 100 ग्राम लिक्विड है, हमारा पहला रिलेशनशिप आ चुका है। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि लिक्विड है 100 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा क्या है 50 ग्राम एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, मैं मान लेता हूं ना कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, टी है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या है, टी है, तो ये हीट लूज करेगा, कितना लूज करेगा, एम 100 इंटू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी कितना होगा 100 माइनस टी इक्वल्स टू 100 माइनस टी इक्वल्स टू एम बी कितना हो रहा है 50, एस बी डेल्टा टी कितना होगा टी माइनस 50। क्लियर है, 52 जो कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 एस ए 100 माइनस टी इक्वल्स टू एस बी टी माइनस 50। अपने पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, एस ए बाई एस बी को यूज कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, एस ए बाई एस बी, एस ए बाई एस बी इक्वल्स टू कितना होगा टी माइनस 50 बाई 100 माइनस टी। क्लियर है, एस ए बाई एस बी तो 2 इधर आ जाएगा। क्लियर है, एस ए बाई एस बी का वैल्यू हम जानते हैं कितना है 3/4। क्लियर है, 3/4 तो कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू टी माइनस 50 अपॉन 100 माइनस टी इंटू 2, कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 माइनस 3t इक्वल्स टू 2t माइनस 100। फाइनल कितना हो गया 5t इक्वल्स टू 400, t इक्वल्स टू 80। क्लियर है क्या सबको, 80 डिग्री सेल्सियस आ रहा है सबको। ठीक है, आई एग्री विद यू, 80 डिग्री सेल्सियस आंसर आ रहा है। 7 लोगों ने इसका रिस्पांस बिल्कुल सही दिया था, बाकी और रिस्पांस हमें नहीं मिला। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाले में आपको थोड़ा बहुत रिकॉल कर लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन बनेंगे। समझ आ रहा है ना कि हीट सिंपल क्या हो रहा है, एक बॉडी हीट हाई टेम्परेचर हीट लूज करेगा, दूसरा वाला गेन करेगा। हीट लॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन, तो टोटल एनर्जी से क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है, पंकज क्लियर है, निखिल, शुभांगी क्लियर है। चलिए लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विद फेस चेंज, विद फेस चेंज। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे विदाउट फेस चेंज था, इस क्वेश्चन में फेस का भी चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, बट इस तरह क्वेश्चन भी हमने क्लास में जरूर किया है। ट्राई दिस। पीआईटी जेई का क्वेश्चन है।
हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। दोनों साइड से देखिए, आइस के साथ क्या हो रहा है और वाटर के साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा इजी क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको फाइनल स्टेज ही बता दिया है, तो आपके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ज्यादा करने को बचता नहीं है। सिंपल सा सोचिए, व्हाट हीट गेन, इसके लिए हीट गेन देखिए और हीट गेन देखिए, और इसके लिए हीट लॉस्ट देखिए कितना है। इस कॉन्सेप्ट से गए, क्वेश्चन बन चुके, आपको फाइनल स्टेज का पता है। ठीक है, आपको फाइनल स्टेज का पता है। सिंपल सोचिए, वाटर ने कितना हीट लूज किया है। 50 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। 1000 हीट डिफरेंस। पंकज आप कह रहे हो 1000 हीट डिफरेंस, वो एक पार्ट तो मेल्ट भी तो कर रहा है। एमएल, एमएल भी तो है। ठीक है, हीट लॉस्ट, पहला काम हीट लॉस्ट निकाले, जो कि बहुत ही इजी है। हीट लॉस्ट कितना हो जाएगा वाटर के लिए, एम एस डेल्टा टी। यूनिट सब बनाए हुए हैं। ठीक है, एम, एम कितना है अपने पास, जूल पर ग्राम में है, तो मास अपने पास दिया हुआ है वाटर का 50। ठीक है, मास दिया हुआ है 50। एस कितना दिया हुआ है वाटर का एस कितना है, वाटर का एस है अपने पास 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है 40। ये है हीट लॉस्ट। अभी तक 3 रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास। हीट लॉस्ट। आगे हीट गेंड की बात करते हैं। हीट गेंड कितना होगा, सबसे पहला तो आइस -20 से 0 पे गया है। सबसे पहला तो आइस जो है वो -20 0 पे गया है। तो हीट गेंड जब बात करते हैं, इसके दो पार्ट है। H1 प्लस H2। H1 क्या है, -20 से 0 जाने पे, और H2 क्या है, मेल्ट होने पे। तो मेल्ट होने का बहुत ही क्लियर फंडा है कि पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, इसका 20 ग्राम बचा हुआ है, यानी M-20 मेल्ट हुआ है, जितना भी मास था M-20 मेल्ट हुआ है इनटू L। L कितना है अपने पास, L अपना निकाल लेंगे। दूसरा H1 तो बहुत सिंपल है, MS डेल्टा टी। MS डेल्टा टी बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से अगर बनाते हो तो। MS डेल्टा टी अपने पास, M कितना है, M अपने पास पता नहीं है, S स्पेसिफिक हीट कितना है, स्पेसिफिक हीट अपने निकाल रखा है हमने, किसका, आइस का स्पेसिफिक हीट हमने दे रखा है 2.1। ठीक है, इनटू डेल्टा टी कितना हो गया 20 का चेंज हो गया। ठीक है, प्लस M-20 इंटू L कितना हो जाएगा 334। ये हीट गेंड है। वी नो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेंड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। कितना हो जाएगा 50 इंटू 4.2 इंटू 40, 4.2 इंटू 40 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है, ये भी कुछ हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये 42 m
42m plus 334m minus 20। ठीक है, अब अपने पास इतना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये कुछ आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ रहा है 8400, सॉरी 168 into 50, which is finally equals to what? 16800 8400। ठीक है, कितना आ रहा है? 8400 आ रहा है क्या सब लोग? क्या ये 8400 आ रहा है? 8400 equals to 42m plus 334m minus कितना हो जाएगा? 336,680। क्लियर है? ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42, ये कुछ हो जाएगा 376m equals to, ऐड कर देते हैं 08। बोलिए क्लियर है क्या? सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 15680, जो भी आंसर होगा वो अप्रॉक्स में आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? अप्रॉक्स में अबाउट 40 के आसपास आ रहा है आंसर। अबाउट क्या होगा? 40 के आसपास। क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा 15680 by 376, which is nearly equal to 440 ग्राम, नियरली इक्वल टू 40 ग्राम। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए दिस इज इट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? और वी हैव सम टाइम, थोड़ा बहुत टाइम है अगर हम लोगों का। एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? चलो इसको ट्राई करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन है। हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री किया, अब हम कंडक्शन किया था, अब हम थर्मल पार्ट का कंडक्टिविटी की बात करते हैं। एकदम एग्जैक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जेई का क्वेश्चन है ये, वो लॉन्च कर रहा हूँ। देखते हैं। बढ़िया, वी हैव गॉट 3 रिस्पॉन्स, तीनों सही हैं। ना बिल्कुल सही है। स्टेडी स्टेट याद रखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट इक्वल्स टू क्या होता था? के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। बिल्कुल सही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट का बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज रिस्पोंडेड करेक्टली, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एरिया को डिवाइड कर देना इधर। ठीक है, एरिया को डिवाइड कर देना है तो के इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। के की वैल्यू कितनी है?
के की वैल्यू है 0.1, डेल्टा थीटा कितना होगा 900, सॉरी 1000 माइनस 10, 1000 माइनस 100, 900, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स कितना होगा भाई, ये कॉपर स्लैब इज 1 मीटर थिक, कितना हो जाएगा 90 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या? इजीएस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये भी आपका जेईई का क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स। डन, क्लियर है? ठीक है, दिस वाज इट। अपने पास बचा है ये भी हो चुका, एक क्वेश्चन बचा है, एक क्लास ग्राफिकल क्वेश्चन, इसके बाद एंड कर दूंगा, ठीक है, और वो होमवर्क दे देंगे अगले दिन क्लास के स्टार्टिंग में, डाउट होगा तो पूछना। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आज के लिए, मैं को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, आज सिर्फ इसलिए था कि आप थोड़ा टॉपिक का रिवीजन शुरू कर दो। देखते हैं प्रत्युष, अगेन ये थर्मल कंडक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है ये, कैसे टेम्परेचर फॉल करता है। We have got 4 रिस्पॉन्स, चारों का सही है अभी तक, ऑल रिस्पॉन्स आर करेक्ट। बिल्कुल सही है आदित्य, अनम बिल्कुल सही है, प्रत्युष बिल्कुल सही है। This question is from 2011, 16 or 17. श्रेया सही, श्रेया देखते हैं आंसर, अभी तक 8 रिप्लाई आ चुके हैं, वेरी गुड, 8 people have replied, 6 of them are correct, ठीक है। याद रखिएगा टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक है, इसको आप न्यूटन्स लॉ से प्रूव करें या तो आप स्टीफेंस लॉ से प्रूव करें, बट ये हमेशा एक्सपोनेंशियली फॉल करता है। एक्सपोनेंशियली फॉल करने का मतलब ये दोनों ग्राफ तो गलत है, ठीक है, और इसमें एक फॉल का रेट क्या हो रहा है, अचानक एब्रप्टली चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है कि जो रेट ऑफ फॉल होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होता है। तो गौर से देखिए कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉल हाई है और यहाँ पे रेट ऑफ फॉल कम हो गया, स्लोप डिक्रीज कर गया, ठीक है। रेट स्लोप जो हो रहा है वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, सिंपल याद करो, डेल्टा टी बाई टी is directly proportional to rate of difference in temperature, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन टेम्परेचर के। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर घट रहा है तो स्लोप भी घट रहा है, टी और टी का वही हो रहा है, यहाँ पे स्लोप घट रहा है। सी इज द करेक्ट वन, सी क्या है, सही आंसर है, क्लियर है। मोस्ट ऑफ यू रिस्पोंडेड सी ओनली। चलो एक क्वेश्चन रह गया, वो और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको स्लाइड शेयर कर देना, कर लेना, नहीं समझ में आएगा अगले दिन और इस तरह के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलिए डन। सो आई थिंक आपकी क्लास भी होती है शाम में, तो उसको मैं ज्यादा नहीं खींचता हूँ। एआईटी का सिलेबस में आपका एटलीस्ट 15 तारीख से एग्जाम है, ठीक है,